एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम बहुपद कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक ऐसा बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक मतलब x+2 कर सकते हैं आप, ठीक है, या मतलब चर और अचर संख्या का जोड़, घटाव, गुना या भागा कुछ भी कर सकते हैं। तो x+2 कीजिए। अब आप देखिए एक ऐसा बीजीय व्यंजक हो चुका है जिसके चर का घात, तो चर कहाँ पर, यहाँ पर चर हमारा ये क्या है, अचर है, तो चर का घात, इसका पावर कितना दिया है यहाँ पर, 1 छुपा हुआ देख सकते हैं आप यहाँ 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मिलाने से जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बट वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या हो जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे जब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आपका a का मान है, x² के आगे a का मान है, वो आपका शून्य नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बहुपद। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद का अर्थ होता क्या है, ठीक है। चूंकि देखिए बहुपद देखा जाए तो हमारा बहुपद जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बहु और दूसरा पद, बहु और पद। तो यहाँ बहु का मतलब सास पतोह वाला बहु का जिक्र नहीं कीजिएगा, यहाँ नहीं तो झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये बहु का मतलब बहुत ज्यादा, अधिक, और पद का मतलब तो समझते हैं आप लोग, जैसे कि एक पद और एक पद, दो पद, इसमें दो पद है, और पद की पहचान माइनस और प्लस से की जाती है, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो जिसमें बहुत सारे पद हों, ठीक है ना, मतलब एक से अधिक पद इसमें हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ये भी हमारा क्या हो गया, बहुपद है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे बहुपद की पहचान क्या होती है, लेकिन पहले इसको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए और समझते हैं कि बहुपद को कैसे कैसे हम समझ सकते हैं कि बहुपद है, बहुपद नहीं है, इसको देखेंगे ध्यान से। आइए देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, x² + 2 बहुपद हो गया, क्योंकि इसका चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। परिभाषा के अनुसार चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। फिर आगे यहाँ पे आइए, x-3, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका बहुपद हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, x² - 3x - 6, ये भी क्या है, आपका बहुपद है। क्यों, क्योंकि बहुपद में होता क्या है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए यहां चर का घात 2 है, यहां चर का घात क्या है, 1 है, और दोनों का दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है मतलब ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज यहां पर हम लोग देखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि परीक्षा में आता है कि इनमें से बहुपद कौन है, पहचानिए। तो ये 9th क्लास वाले लोग के लिए भी जरूरी है और 10th वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बहुपद की पहचान कैसे करें, क्योंकि काफी बच्चे इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं कि बहुपद हम पहचाने कैसे, और उसको देखिए ध्यान से कैसे आप करेंगे इसको। तो बहुपद को पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। आपको करना क्या है, देखना ये है कि अगर कोई चर संख्या है तो चर संख्या का जो घात होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि चर का घात माइनस में है तो वह बहुपद नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, यदि चर का घात अगर आपका भिन्न के रूप में है 1/2, वो भी आपका बहुपद नहीं है। फिर यदि आपका चर का घात दशमलव में है, जैसे 2.3, इस तरह का चीज, तो वो भी बहुपद में नहीं है। क्यों, क्योंकि परिभाषा कहता है कि इसका चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ना तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, -2, ये तो पूर्णांक संख्या हो गया, और ये हाँ 1/2 ये भिन्न संख्या, और ये क्या दशमलव में, तो भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस हिसाब से बहुपद नहीं है। अर्थात आप कह सकते हो कि जिसके ऊपर जब मतलब चर का घात अगर इनमें से इस तरह से दशमलव में, बट्टा में या फिर माइनस में कोई भी संख्या ऐसा आता है, वो हमारा बहुपद नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को समझ गए कि बहुपद किसे कहते हैं और हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे। चलिए देखते हैं कि अब हम लोग बहुपद की पहचान कैसे करें। आइए देखते हैं अब हम लोग बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बहुपद कौन है, आपको बताना होता है। तो इस तरह का मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद हमारा नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, अगर है तो क्यों है, इस पर हमको ध्यान देना है। यदि हम कारण के पीछे पड़ गए ना, जिस दिन कारण के पीछे पड़ गए उस दिन मैथ हमसे भागने लगेगा, हम मैथ से नहीं भागेंगे, कभी नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने परिभाषा भी मिटाया नहीं है, लिखा हुआ है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात, प्लीज ध्यान से आप इसको पढ़िए समझिए, तभी जाकर के आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। घात चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब आइए मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिए हैं जिसको हम देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है हमारा x + x/2, बताइए ये बहुपद है कि नहीं।
तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अरे बहुपद नहीं है, क्योंकि सर बोले हैं कि बाटा में नहीं होना चाहिए। तो बाटा में नहीं होना चाहिए मैंने किसके लिए बोला? चर का घात बोला कि चर का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये बट्टा में है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमारा बहुपद है। ये हमारा फाइनल हो गया कि बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका भी पावर आप देख सकते हो 1 है, इसका पावर भी क्या है आपका 1 है, तो ये क्या है हमारा? ये भी हमारा बहुपद है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, यहाँ पे है x² - 3/x। अब आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। अब आप कहिएगा ओ यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, सर बहुपद है। लेकिन मैं आपको बता दूं या आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ये बहुपद आपका क्यों नहीं है? जब भी बटा के नीचे चर संख्या आ जाए तो समझिए वो आपका बहुपद नहीं है। लेकिन इसके कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा, आप 2/3 लिखे हैं, 2/3 का पावर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अगर आपसे कोई कहता है कि इसका ऋणात्मक घात प्राप्त कीजिए, ऋणात्मक घात, तो क्या करेंगे? 3 है ऊपर जाएगा, 2 कहाँ आएगा? नीचे। अब ये पावर क्या बन गया आपका? -2 बन गया। वो सेम यही कहानी आप इसके साथ लगाइए। x कहाँ जाएगा आपका? ऊपर। 3 कहाँ आएगा? नीचे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, x कहाँ गया? ऊपर। 3 कहाँ आया? नीचे। चूंकि इन दोनों का पावर 1 है ना, तो अब पावर 1 था, अब क्या हो गया? -1। तो अब इसको आप अलग अलग अगर करते हो तो x का पावर -1 होगा और आपका 3 का भी पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। हालांकि दोनों के लिए हो गया। तो आप देख सकते हो कि चर का घात कौन सी में आ गया है? माइनस में आ गया है। तो चर का घात माइनस में आने की वजह से यह हमारा बहुपद नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। तीसरा में है √x - 2x² + 6। अब आप बताइए बहुपद है कि नहीं? है ना? सोचिए मन में, ये भी आपका बहुपद है। आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि चर का घात यहां पर क्या दिया है? पूर्ण संख्या है, और यहां भी चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है, 1 है, तो बहुपद तो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका, जैसे ये बहुपद नहीं था, उसी तरह से ये भी आपका क्या? बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिए यहाँ पे, यहाँ तो स्पष्ट है कि यहाँ बहुपद है, इसके वजह से बहुपद है, लेकिन इसके वजह से ये बहुपद नहीं है। अर्थात सभी जगह यह मैच होना चाहिए, सभी जगह चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद होगा। ये कैसे नहीं है? ये √ है, ठीक है ना? तो जो चीज करने में होता है उसको घातांक में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और जब आप इसको घातांक में कन्वर्ट करोगे ना, तो देखो क्या होता है। जैसे √x दिया हुआ है, तो √x है, तो इसको आप जब घातांक में ले जाओगे तो यहां हो जाएगा आपका x⁴ कैसे हो गया? x का पावर कितना है? यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। इसमें यहाँ कितना छुपा रहता है? 2, वो आ गया आपका यहाँ पर। अब x का पावर देखिए आप क्या आया है? बट्टा में आ गया। तो चूंकि x का पावर बट्टा में आ गया, मतलब भिन्न के रूप में आ गया, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। अर्थात चर का पावर कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न के रूप में होता है तो वह हमारा बहुपद नहीं होता है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा। अब आप कहेंगे सर यहाँ 4/3 x² - 2x - 6। अब आपके दिमाग में भरा हुआ है कि बट्टा देख लिए तो कहेंगे सीधे ना सर बहुपद होइले नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि मैंने कहा था कि चर का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये चर का घात नहीं, देखिए ये अलग है, ये की जगह पर है ना, इसका गुणांक है यह, ठीक है। x² का गुणांक है 4/3 और x का घात 2 है, x का घात 1 है। इस हिसाब से ये वाला हमारा बहुपद है, ठीक है ना। यहां बट्टा हो या फिर इसके आगे बट्टा हो या फिर यहां बट्टा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चर का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। बस इसको आप दिमाग में रखिए, आप आराम से बहुपद पहचान सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे। 5.2x³ - 2x² + 6x - 3। अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ दशमलव आ चुका है, तो दशमलव है तो इसकी वजह से यह बहुपद हमारा नहीं है। ये महज एक क्वेश्चंस मैंने आपको लिया है समझाने के लिए, ठीक है ना, ये कोई विशेष बात नहीं है। देखिएगा अब आप इसके हिसाब से बोलेंगे कि सर ये बहुपद नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। घात थोड़ी ना है, घात इसका 3 है, घात 2 है, घात 1 है, पूरा जगह यह बहुपद को शो कर रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? हमारा बहुपद हो जाएगा। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ है x + 1/x, तो यहाँ फिर बट्टा के नीचे क्या आया है? x। जैसे ही x को ऊपर आप ले जाओगे, जैसे यहाँ देखिए x प्लस इसको ऊपर ले जाओगे और 1 आएगा नीचे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, इसका पावर क्या बन गया? माइनस बन गया ना। तो चर का घात कौची में आ गया? माइनस में आ गया, इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं है। अब आगे देखिए, y² + √3y + 5।
रूट में ये वाला है ना, y नहीं है। अगर y रूट के अंदर होता तो ये हमारा बहुपद नहीं होता, अभी ये हमारा बहुपद है। यहाँ देखिए y का पावर 3 है माइनस √3y, यहाँ y हमारा रूट के अंदर आ गया। अब y रूट के अंदर आने के मतलब हुआ कि जब इस ये करनी के रूप में है, आप जब इसको घातांक में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 आएगा ना, y का पावर 1/2 आ गया। इसका पावर है कोई दिक्कत नहीं, इसका पावर आपका बटा में आ रहा है, भिन्न के रूप में आ रहा है, इस हिसाब से ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब आगे देखिए x⁴ + 3/6x³ - 1/4, यह बटा है जो c के स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा बहुपद है। चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए और दशमलव में नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए √x² + √9x + 6। अब आप कहेंगे सर रूट में चर आ गया है सर, बहुपद नहीं है। आपको बता दें यह आपका बहुपद है। कैसे, जैसे आप इसको ये करनी के रूप में है, जब आप इसको घातांक में चेंज करोगे तो x⁴ हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा, x का पावर क्या आ जाएगा 1। तो x का पावर तो 1 आ गया, तो चर का घात तो पूर्ण संख्या हुआ ना भाई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।